प्रिय छात्रों, आज दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को मैं आपको एक बार फिर से अंशों का हरण के संबंध में रिवीजन करा रहा हूँ। अंशों के हरण के संबंध में रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि मैं शनिवार को आपका एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ, इसलिए उस रिवीजन के संबंध में मैं आपको लेके बताऊंगा। उनका आपको याद करना है और उसके बाद शनिवार की टेस्ट की तैयारी करनी है। देखिए छात्रों, मैंने आपको बताया था कि जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो दो लेखे आवेदन के संबंध में, दो आवंटन के संबंध में, दो प्रथम याचना के संबंध में और दो अंतिम याचना के संबंध में बनाते हैं। तो सबसे पहला लेखा होता है आवेदन की राशि प्राप्त होने तथा हस्तांतरित करने पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पैसा हमें सीधा सीधा प्राप्त हो रहा है, जो हमारे शेयर खरीद रहे हैं, जो हमारे अंशधारी बन रहे हैं। उसके बाद इस पैसे को हम अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आवंटन के दो लेखे बनाते हैं। बैंक अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू हमने मांग लिया पैसा, इसके बाद ये पैसा हमें प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद प्रथम याचना के दो लेखे बनेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी प्रकार द्वितीय याचना के बनेंगे। तो देखिए, जो मैं प्रश्न कराऊंगा आपको प्रीमियम से संबंधित टेस्ट लूँगा। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, प्रीमियम हमारा फ़ायदा है। जब प्रीमियम हमें प्राप्त होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये हमारा फ़ायदा है। तो उसमें आवंटन का लेखा बदल जाता है। उसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। और इसको प्राप्त उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हमें प्राप्त होता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अंश पूंजी विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई होती है। जो टुकड़े, पहला टुकड़ा आवेदन कहलाता है, दूसरा टुकड़ा आवंटन कहलाता है, तीसरा प्रथम याचना और चौथा द्वितीय एवं अंतिम याचना। आवेदन को एप्लीकेशन कहते हैं, आवंटन को अलॉटमेंट कहते हैं, प्रथम याचना को फर्स्ट कॉल कहते हैं और द्वितीय याचना को सेकंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान होगा कि एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लें और उसके बाद अभ्यास करके मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से चेक करा सकते हैं। एक प्रश्न लिखें, LG कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5000 अंशों का निर्गमन 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर किया, जिन पर 2 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये द्वितीय अंतिम याचना पर मांगे गए। सभी राशियां प्राप्त हुई, परंतु राम सिंह नाम का एक अंशधारी था जिसने अपने 300 अंशों पर प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया तथा उसने आगे जाकर के द्वितीय याचना की राशि का भी भुगतान नहीं किया। तो देखिए छात्रों, आपको ये अभ्यास के लिए करना है। एक मैं प्रश्न कल भी बोलूँगा अभ्यास के लिए, और आपको इसको व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से आप मुझसे चेक करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बात और बता दूं, मैं इस समय जो आपको प्रेषण खाते करा रहा हूं, उस प्रेषण खाते में मैं शाम को और भी काम कराऊंगा। अभी पहले आप इतना रिवीजन कर लें
और शाम को फिर से मुझे जो भी परेशानी हो वो बता दें। ऑपरेशन के संबंध में भी मैंने जो प्रश्न कल कराया था कार की बिक्री वाला, उसमें एक कार क्षतिग्रस्त भी हो गई थी और दूसरी कार, 2 कारें हमारे स्टॉक रहतिया में भी बची थी। तो इस संबंध में मैं आगे भी इसी प्रकार के और प्रश्न कराऊंगा जहां माल क्षतिग्रस्त होगा और स्टॉक भी बचेगा। और उसके बाद बात आएगी माल बीजक मूल्य से अधिक मूल्य बेचने पर, वो अभी नहीं, शनिवार या सोमवार को आएगी। अभी मैं इसी प्रकार के प्रश्न कराऊंगा। धन्यवाद।